ये हमारा ये नई डीजल से उड़ेगी, नई पेट्रोल से उड़ेगी, नई फ्यूल से उड़ेगी, ना बैटरी से उड़ेगी, ना सोलर से उड़ेगी। किस चीज से आखिर में ये उड़ेगी? वो अपना राज है, अपना सिगरेट है, वो हम अभी नहीं बता तो सकेंगे। जब और हुनर भी किसी की मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। हम पहुंचे हैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा के बेलसर पंचायत में, जहां एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने छोटे मोटे तो सपने नहीं देखे हैं, बड़े सपने देखे हैं और उस सपने पूरे करने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हैं। अभी तक तो आपने सुना ही होगा, अभी तक कोई मोटरसाइकिल बनाया है, कार बनाया है, कई तरह की चीजें बनाई हैं, लेकिन एक ऐसा भी शख्स हमारे बीच में है जिसने एक ऐसा चीज बनाया है जिसका आप विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन ये विश्वास करने योग्य है। ये शख्स हेलीकॉप्टर बनाने की प्रयास कर रहे हैं और लगभग इनका पूरा हो चुका है। ये और कहीं की बात नहीं कर रहे हैं, गोपालगंज जिले के बरौली की बात कर रहे हैं, जिसने जी तोड़ मेहनत करके और इस हेलीकॉप्टर के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जी, तो अभी हमने उस शख्स का नाम बताया अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार हमारे बीच में हैं और इनके बारे में हमने गांव वालों से पूछा कि आखिर में अमरजीत कुमार ने ये सपना कैसे देखा। तो अमरजीत कुमार के बारे में गांव वालों ने बताया कि गांव में रहता था और पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरू से ही बहुत तेज तर्रार था और शुरू से ही लोगों के बीच में रहता था। और जहाँ तक बात करें मशीनरी काम, गैरेज में काम किया है और वहाँ से ये इसके सपने बड़े थे और सपने देखते हुए ये विदेश गया और वहाँ से आया और लोगों के बीच में हेलीकॉप्टर बनाएगा बोलता था, लेकिन लोग इस पे विश्वास ही नहीं करते थे। हम लोग कोई विश्वास नहीं होता था कि क्या इस लड़का सच में हेलीकॉप्टर बना सकता है, ये तो मानने वाली बात ही नहीं। तो गांव वालों ने उस बच्चे को हमेशा कहते थे, लेकिन उसने ठान लिया और आप देख सकते हैं कैसे हम उस हेलीकॉप्टर के आगे खड़े हैं जहाँ पे इस लड़के ने इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। हमने थोड़ी सी जानकारी की कि हेलीकॉप्टर कैसे बनाया, तो उन्होंने बताया कि ये हेलीकॉप्टर की हमने यहीं से पार्ट्स व्यवस्था की और अभी लगातार 60 से 70% काम कंप्लीट हो चुका है और थोड़ी सी लोगों की अगर सहयोग मिला तो पूरी काम कंप्लीट करके और ये अपने देश के लिए, अपने बिहार के लिए कुछ ऐसा काम करेगा, इससे युवा प्रेरित होंगे। आइए हम उस लड़के से भी मिलाते हैं कि इन्होंने इसकी शुरुआत की, इस शख्स ने कैसे इसकी प्रेरणा मिली और कैसे इनके मन में आया कि हेलीकॉप्टर बनाए। आइए हम जानते हैं और मिलते हैं। जी, तो अभी हमारे बीच में अमरजीत कुमार जी हैं, जिन्होंने एक सपने देखा और उस सपने से आज इन्होंने इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि लोग इन्हें गांव वाले हेलीकॉप्टर मैन के नाम से जानते हैं। जी, आइए हम उस शख्स से मिलते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी नमस्कार सर। जी, आप बताइएगा कि ये जो आपने सपने देखे हैं, क्या ये मानने वाला था लोगों के बीच में? जी, मानने वाला तो नहीं था। हम जब हेलीकॉप्टर गांव में आता था, गोपालगंज आता था, तो हम लोग बचपन में छोट छत पे चढ़ कर देख रहे थे और देखने के बाद हमने उस टाइम में जीत ठान लिया कि हम भी एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे। और उसके बाद हम गैरेज में काम किए, पढ़ाई तो हमारा उतना है नहीं, है ना, गैरेज में काम किया और नॉलेज हुआ। उसके बाद सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं, पढ़ाई कहाँ से की और यहाँ तक कैसे आपकी सोच बनी? जी, हम गोपालगंज बिहार, जी थाना बरौली, नारायणा बेलसर घर है ना, और पढ़ाई हमारा नहीं है उतना। जी, पढ़ाई मतलब मैट्रिक नॉन मैट्रिक किए हुए? जी जी, पढ़ाई हमारा कुछ भी नहीं। चलिए, तो एक उतनी पढ़ाई न करके फिर ये मन में ख्याल कैसे आया कि ये चीज़ हम कर पाए? सर, हम शुरू से ये सब का लाइन का, जो गैरेज लाइन का हम फर्स्ट है ना। और जब हेलीकॉप्टर गांव में आता था तो हम देखता था कि हम भी जीत ठान लिया कि हम भी एक हेलीकॉप्टर बनाएंगे। तो उसके बाद हम बनाया, तो उसको पहले छोटा बनाया और छोटा बनाकर उसको हम इंटरव्यू लिया तो सक्सेस। जी, उसके बाद इंटरव्यू लिया तो सक्सेस हुआ, तो वही हमने बड़ा बनाने का जीत ठान लिया। तो देखते हैं कि जब आपने छोटा बनाया तो उसका डेमो किया तो कितने ऊंचाई तक उड़ पाया और कितने, जब यहाँ पे हुआ था ऐसा, क्या लोगों के मन में तब विश्वास हुआ कि हाँ, जब ये छोटा उड़ सकता है तो बड़ा भी उड़ा लेगा? लगभग हमने जब छोटा बनाया था तो काफ़ी 200 फीट का हाइट उड़ा और 400 फीट लंबाई में जाकर गिरा वो। छोटा हेलीकॉप्टर बनाने में क्या आपकी एक लागत खर्च आई होगी जब आपने उसको बनाया होगा? जी, यही लगभग 6000 का लपेट में आया था। जी, और मैंने बना के इंटरव्यू उसको लिया। तो रिमोट के माध्यम से ही आपने वो बनाया होगा? जी, वो रिमोट का माध्यम से था। जी, तो आगे अगर हम चलते हैं तो उसके बाद से आपने सोचा कि जब छोटा हेलीकॉप्टर आपका सक्सेस हो गया तो फिर आपने बड़े हेलीकॉप्टर के अपने सपने देखे और उसकी लगातार आप बना रहे हैं। तो आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या क्या लागत लगी है अभी तक, या क्या लग जाएगी पूरा? यही लगभग 14-15 लाख रुपया आएगा, है ना। टोटल 14-15 लाख रुपया लगेगा इसमें। अभी तक जो बना है उसमें क्या लागत गया होगा? यही
कम से कम 9 लाख आया है अभी तक जी। अब अगर देखा जाए तो 60 से 70% तक लागत तक इन्होंने पैसे लगाए और इनका काम दिख रहा है, लेकिन अभी और लगभग 30% बाकी है जो अभी काम होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी पूरा मॉडल तैयार हो गया है, लेकिन इसका लुक देना बाकी है। लेकिन हम आप चलते हैं, पूछते हैं कि अब हमारे पूरे मेन पॉइंट पे हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपका हेलीकॉप्टर है ये कहाँ से क्या क्या लुक दिखता है और कहाँ से कैसे लोग बैठेंगे। हमारे दर्शक जानेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, कहाँ कहाँ पे क्या होता है। आप हमारे 1 बाय 1 कैमरामैन से कहेंगे कि आप हम दिखाते ये बताइए। सबसे पहले आप ये लुक जो फ्रंट है इसका आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कहाँ पर क्या आएगा, हमारे दर्शकों को बताइए। ये जो है यहाँ पे आपका शीशा आएगा, लाइट आएगा जी जी और यहाँ पे हम 2 लोकेशन देंगे इसको, जी है ना। जो मतलब इसको जमीन से कितना हाइट पे गुंडा इसको मार रहा है ना, और ये लोकेशन के द्वारा बताएगा। सिर्फ 5 किलोमीटर के जरिए ये बताएगा। उसके बाद ये शीशा लगा हुआ है जी जी, यहाँ तो शीशे का लुक है, ये शीशा का लुक है। ये हमने नहीं निकाल रहा है कि बच्चे स्क्रैप कर देगा इसलिए, है ना। और बाकी आएगा फ्रेंड। आप हमारे कैमरामैन को कहेंगे कि आप आए और 1 बाय 1 आप दिखाते जाएं और बताते जाएं कि कैसे इस पूरी डिजाइन की गई है जो हेलीकॉप्टर की, उसको क्या 1 बाय 1 ये है। आप ये बताएंगे ये क्या है हमारे दर्शकों को। ये दरवाजा है जी जी और मैंने इसका अंदर सीट उट लगाया फिनिशिंग जी। ये अपना ये फोल्डिंग वाला सीट है, ये बॉटम पाएगा जाएगा, ये उधर करेंगे। इसका अंदर तक आप दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन से कहेंगे अंदर तक दिखाएंगे। अंदर क्या क्या है बताते हैं। इसमें 6 सीटर है जी, है ना, और 6 आदमी आएगा जी। उसके बाद वो जो है वो क्लच प्लेट है जी, हमारे क्लच प्लेट जहाँ पे है वहाँ कैमरामैन साहब से कहेंगे जी। वो क्लच प्लेट है, वो स्टीयरिंग है जी और ये गियर है। जी क्लच प्लेट है और वो स्टीयरिंग है और एक गियर है। उसके बाद से आप ये इसके अंदर जो हमारा इंजन का सामान आएगा, लोकेशन का जो पूरा आएगा सिस्टम इसमें जी बैठाएंगे इसमें। जी। और ऊपर में 2-3 लाइट आएगा। ऊपर दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। ऊपर में 2-3 लाइट आएगा, जी है ना। और ये सब थी लोकेशन का सब मीटर वोटर बैठेगा इसमें। जी। आगे अगर आगे बताएंगे तो ये फिर आगे का अगर हम दरवाजे की बात करें तो आगे जी, है ना। 3 शीशा है, 3 शीशा यानी कि 6 शीशा है, 3 इधर 3 उधर। शीशा के माध्यम से देख जी। सकते हैं। ये भी दरवाजा खुलेगा जिसमें लोग बैठेंगे जी। ये आगे इंजन आएंगे गेट है, हमारे। ये इंजन गेट है। जी यहाँ पे ये इसको मुर्गा बोला जाता है। जी ये मुर्गा है, स्टीयरिंग का काम करता है। और ये इधर से ले गया वो पीछे पंखा वाला और ये बड़ा पंखा वाला इंजन यहाँ पे बैठेगा हमारी। अभी कितने इंजन लगेंगे सर इसमें और कितना मतलब बस लग चुके हैं? बस आज 2 इंजन और लगेगा। और लगेगा जी। मतलब लगभग जितने ढांचा है जितने इंजन का सारा बैठ गया है। जी जी आगे अब चलेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे आगे की जो इनकी बनावट है जो हेलीकॉप्टर की क्या क्या होगी ये जी बताएंगे सर। सर पंखा है, जी इसको गियर बोलते हैं। जी जी ये गियर वाला पंखा है, जो हेलीकॉप्टर जब जमीन से उठेगा ना तो दिशा हमको बदलना है, कौन सा दिशा में जाएंगे तो इससे जाएंगे हम, है ना। ये घूमेगा, टर्निंग करेगा। टर्निंग कर लेगा, ये आपका गियर का काम करेगा, जी है ना। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर घूमेगा। जी ये आकार है, जी इससे हमारे डाउन बोस लिफ्ट फोर्स पैदा होती है, जी जी। है ना। इससे लिफ्ट फोर्स और डाउन बोस पैदा होता है, ये हवा काटता है। ये हवा कटेगा, किस ओर ले जाना है, हाँ। टर्निंग घुमाना है, हाँ, वो इसमें ये जो है ये कटेगा, जी ये हम काटेंगे, गियर बदलेंगे तो इसका जो हवा आएगा इसमें टकराव होगा, जी। तो ये इसको धक्का देगा हवा, तो इधर साइड का ये कटेगा ऐसे। आगे भी अगर हम बात करें तो उधर साइड का भी सेम लुक है। जी। तो ये अगर बताएंगे कि सेम जो उधर से भी रास्ता था वही रास्ता अगर देखा जाए तो सेम इधर का भी है, इधर से भी आप देख सकते हैं कि कैसे कि वही रास्ता है जो दिखाने का। जी ये पायलट सीट है। आइए हम अगर ऊपर अगर चढ़ते हैं तो बैठते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं अपने। अगर तो आप देख सकते हैं हम इस हेलीकॉप्टर में भी बैठ चुके हैं और यहाँ पर जो उड़ाएंगे, जो यहाँ पे होंगे पायलट होंगे, उसको गियर यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे एक साथ में उनके साथ 2 लोग बैठेंगे और पीछे 4 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ से वो अपना सारा हैंडलिंग करेंगे। अभी लगभग पूरे जितने भी किट हैं सब आपके मशीनरी हैं और अंदर रखे हुए हैं, सेट नहीं किए गए हैं, लेकिन लगभग सारे तैयार हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं आप लोग, ये ऊपर लगा हुआ है और यहाँ एसी भी लग सकता है सर। इसमें लाइट वाइट अभी पूरी फिक्सिंग की जाएगी।
कि हर चीजों की लेकर जी। तो आगे अगर आप इतना देखें तो ये सब लाइट की तारे भी हैं, सब कंप्लीट हैं, बस उसको सेट करने के लिए ही तैयारियां चल रही हैं और लगातार मतलब इनके प्रयास से ये अभी तक तो ये दिख रहा है कि लगभग तैयार चीजें हैं। लेकिन अगर हम अब बात करें, अब हम उतरेंगे तो फिर अब हम लोग चलेंगे आगे का, फिर फ्रंट लुक देखेंगे और फ्रंट लुक के बाद से अगर जहाँ पंखी की बात करें तो पंखे की क्या साइज होती है सर? पंखी का साइज तो अपना 3 मीटर आता है, 4 मीटर आता है, तो हम इसको 4 मीटर में लगाएंगे। ये पंखी का साइज जी। तो मतलब देखा जाता है कि जब वही कैमरा, जब हेलीकॉप्टर जो रहता है, हेलीकॉप्टर रहता है जब फ्लाइंग करता है, मूव करता है, तो कई दूर एरिया के को कवरेज करता है, हवा पूरा बांधना है, तो कितने दूर का ये आपका करेगा? ये अपना कम से कम 150 मीटर का आसपास का रेंज करेगा। 150 मीटर का जी। और ये बताइएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका ये कंप्लीट होता है तो क्या इसमें कुछ खासियत है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, दिखाना? खासियत तो ये है कि हमारा ये नई डीजल से उड़ेगी, नई पेट्रोल से उड़ेगी, नई फ्यूल से उड़ेगी, ना बैटरी से उड़ेगी, ना सोलर से उड़ेगी। किस चीज से आखिर में ये उड़ेगी? वो अपना राज है, अपना सिगरेट है, वो हम अभी नहीं बता तो सकते। जब आप कंप्लीट कर लेंगे इसको तो ये तब फिर तो दर्शकों को ये बताना होगा ना कि उस समय आप किस चीज से उड़ाएंगे? जी हाँ, उस टाइम में जब हम उड़ा लेंगे उसके बाद हम दिखाएंगे, बताएंगे उनको कि हम क्या चीज़ से, गवर्नमेंट का अपना बताएंगे कि हम क्या चीज़ से उड़ाए हैं इसको। एक हैसियत और है जी, जो हम लोकेशन अपने हाथ से बनाएंगे जी, इंजन भी हम अपने हाथ से ही बनाएंगे, है ना। इसमें जो लोकेशन हम बनाएंगे तो 5 किलोमीटर का दूरी में कौन इसको मार रहा है जी, और ज़मीन से कितनी हाइट है वो गुंडे, और इसको कौन सा बंदूक लिया है, कौन सा कलर का कपड़ा पहना है, ये बताएगा। 2.5 किलो सीसीटीवी कैमरे जी, सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे इसमें, और 2.5 किलोमीटर जाएगा, है ना। 2.5 किलोमीटर जाएगा तो इसको मतलब फेस टू फेस चेहरा दिखा देगा कि कौन सा दिशा में वो खड़ा है मारने के लिए इसको, है ना, और कौन सा बंदूक लिया है, और कौन सा कपड़ा कलर का हिंदुस्तान का भाई बहन और है, सब कोई है, उससे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगे कि आप लोग भी हमारे तरह बनिए और माँ बाप का नाम रोशन करें, है ना। खैर तो हम तो अनपढ़ है, मगर आप पढ़े लिखे हैं तो हमसे आप ज़्यादा मतलब कर पाएंगे, है ना। मिलते हैं सर। आप ये बताइए, अमरजीत जी के सपने कब से थे ये सपने? एक बचपन से होनहार लड़का था और शुरू से मैकेनिकल काम करता था, गाड़ी उड़ी के काम करता था। तो हम लोग देखते थे तो सोचते थे कि हमारा भाई ज़्यादातर मैकेनिकल काम कर रहा है, तो हम लोग सपोर्ट किए। हम लोग गरीब फैमिली से है, मतलब नॉर्मल फैमिली से है। मेरे माँ बाप के पास उतने ज़्यादातर पैसा नहीं था कि हम लोग पढ़ लिख ले, बस शर्त है कि मेरे भाई मतलब मजबूरी के कारण ये गैरेज में काम करने लगे और इसमें ये काफ़ी हद तक आगे अच्छा मिस्त्री रहे। तो इनके माध्यम से हम लोग मतलब इसी तरह से मतलब हुए मिस्त्री। उसके बाद ये दुबई गए, वहाँ से आए और आकर इन्होंने ठान ली कि हम भैया हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे। तो कुछ लोग गांव के लोग इनके मतलब मजाक उड़ा रहे थे, बट हम लोग ने कुछ भाई मतलब 2-3 भाई ने साकार किया कि भाई नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर हम अपने भाई को सपोर्ट करते हैं तो हमारा भाई हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, क्योंकि ये होनहार लड़का है। तो इस पे हम लोग मैंने काफ़ी सपोर्ट इनको करने लगे। अभी तक इन्होंने बताया था कि जो फंड लगा है इनमें, इस फंड में आप लोगों ने कितना मतलब जी जोर मेहनत किया है देने में, मदद करने में, और अब क्या कर रहे हैं? हम तो बस हम लोग यही कहते हैं हम अपने भाई से कि आप पैसा के टेंशन मत लीजिए, हम मतलब कहीं से भी लाकर अपना खेत बेच कर दे, चाहे कहीं से कर्जा खोल के दे, मगर हम आपको देंगे। आप जो है आप काम कीजिए, क्योंकि पैसा देना मतलब हम लोगों का काम है। आप बिल्कुल काम कीजिए और हम सरकार से, गवर्नमेंट से अब मतलब ये मतलब रिक्वेस्ट भी करेंगे और हाथ जोड़ कर प्रार्थना भी करते हैं कि वो हमारे भाई के लिए कुछ मतलब फंड दे। हमारे ज़िले के डीएम साहब, अभी आपने कुछ बड़ी अधिकारियों से मुलाकात की इसके बारे में बताने की? जी, अभी खास तौर पर मतलब हम किसी से मिले नहीं हैं। फिलहाल माधोपुर ओपी थाना के बड़ा बाबू आए थे और हम अब डीएम साहब से मिलने के मतलब कोशिश कर रहे हैं कि उनसे टाइम ले और हम अपने भाई को ले जाकर उनसे मिलाए और मिले। किसी पॉलिटिशियन से संपर्क किया आपने? इस तरह के क्षेत्र में कोई युवा काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने में कोई साथ में? नहीं, यहाँ तो आए तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग आए देखे और किसी भी तरह के कोई हमारे भाई को मदद नहीं किए हैं अभी तक, और ना ही कोई मैंने सपोर्ट किए हैं अभी तक। जो भी है मेरे पिताजी का मतलब जो भी पैसा कमाते हैं उन्होंने दिए, और हम गोपालगंज में रहते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं हम लोग कमा के, और हमारे 2 जो भाई हैं मतलब हम 6 भाई हैं, बाहर में वो लोग रहते हैं, वो लोग पैसा भेजते हैं और इनको हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं हम लोग, और कमा कर देते हैं कि आप मतलब काम कीजिए, हम लोग हैं।
चलिए, ऐसे हुनर टैलेंट की हम भी कद्र करते हैं और हम भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने गांव से एक सपना देखा है और लगातार इस सपने पूरे करने में इनके भाई साथ देता है। एक और इनके भाई हैं, ये भी 2 शब्द हम सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या जब ये यहाँ पे रहते थे, गैरेज में काम करते थे, कैसी उनकी एक्टिविटी रहती थी। इनकी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी थी। ये बचपन से ही मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े थे, उसमें इसकी रुचि रहता था। कोई भी स्क्रू ड्राइव लेके कोई भी चीज़ खोल देता था, उसको नहीं बनता था तो फेंक देता था, चाहे वैसे छोड़ देता था। मतलब बचपन से ही इसका मतलब रुचि रहा है इलेक्ट्रिक सामान में। अब ज़्यादातर इसको जब भी देखते थे तो स्क्रू ड्राइवर ले लेगा, कोई रेडियो है, मोबाइल है, कुछ भी खोल देता था। बिगड़ा हुआ सामान है उसको खोल देता था, कोशिश करता था, बनता था तो बनता था, नहीं तो छोड़ जाता था। मतलब मशीनरी सामान में इसका बचपन से ही रुचि रहा।